हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ड पॉइंट में। आज आपके लेके आए हैं हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाला जा चुका है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, तो उनका लासा बताइए। तो लासा कैसे निकलेगा? लासा के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो अनुपात दे रखा है उनमें मासा से गुणा कर दीजिए, यानी 3 गुणा 4 गुणा मासा यानी कि 4। कितना हो गया ये? 3 चौक 12 चौक 48, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 48। यानी इन दोनों का गुणा प्लस और इंटू इसका गुणा, इन तीनों संख्याओं गुणा किया जाएगा, आपका लासा निकल के आ जाएगा। यदि आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो देखिए जो अनुपात दे रखा है उसमें क्या करते हैं, हम मासा से गुणा कर देते हैं। यानी 4 गुणा 3 में करेंगे कितना जाएगा? 12, और 4 गुणा 4 में करेंगे कितना जाएगा? 16। तो आपकी संख्या कितनी हो जाएंगी? 12 और 16। यदि लासा पूछा जाए तो 12 और 16 का लासा कितना होता है? 48। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमांक सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? देखिए 3 पूर्णांक दे रखे हैं, इस तरह से हम मान लेते हैं 3 पूर्णांक होंगे और तीनों का जोड़ कितना है? तीनों का जोड़ दे रखा है 54। जब तीनों का जोड़ 54 है तो उनका औसत कितना हो जाएगा? औसत के लिए हम 3 से भाग दे देंगे, तो जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। औसत का मतलब होता है कि जो बीच वाली संख्या वो हमें 18 मिल जाएगी, यानी हमारी बीच वाली संख्या कितनी मिल गई? 18। तो जब ये क्या रखा है? सम पूर्णांक दे रखा है। आपको पता होगा कि जो संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, उनमें लगातार जो सम संख्याएं होती हैं उनमें 2 का गैप होता है, यानी 2 2 का अंतर होता है। यदि आपको पता है कि बीच वाली संख्या कितनी मिल गई? 18, तो उससे पहले वाली संख्या कितनी होगी? 2 कम होगी, यानी कौन सी होगी? 16। तो आपसे पूछा था कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन सा होगा? छोटा पूर्णांक। छोटा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? 16। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे पूछता है सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, तो बड़ा पूर्णांक हो जाता है आपका 18 + 2 यानी कि 20। बड़ा पूर्णांक हो जाता है 20। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा हो गया? 16। छोटा पूछा तो छोटे का आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 और 7 शेष रहते हैं, कौन सी होगी? तो देखिए इस तरह के सवालों कैसे करेंगे। देखिए संख्या दे रखी है आपको 989 और आपकी 1327। जब 989 में भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है, और 1327 में भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 7। हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। इनका अंतर क्या आ जाएगा? 984। इसका अंतर हो जाएगा 1320। अब आपको क्या करना है? आपको इन दोनों का क्या निकालना है? मासा निकालना है। मासा मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए एचसीएफ निकालने की कई विधियां होती हैं, लेकिन इस तरह के सवाल में जब संख्या बड़ी बड़ी दे रखी होती है तब आपको भाग विधि से अच्छा कोई विधि नहीं होती एचसीएफ निकालने की। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? भाग विधि से। तो भाग विधि कौन सी होती है? 984 का भाग दे देंगे 1320 में। एक बार जाएगा 984 यहाँ लिख लेंगे, कितना बचेगा? देखिए 6 यहाँ बच जाएगा और 3 यहाँ बच जाएगा और 3 यहाँ बच जाएगा, तीनों 36 बच जाएगा आपका। अब क्या करेंगे? अब 336 का भाग देंगे 984 में। क्लियर? कितनी बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 672। इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा आंसर आपका? सॉरी आंसर नहीं, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? ये 2 बच जाएगा, ये यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब 312 का भाग देंगे 336 में, 1 बच जाएगा, 312 शेष पर कितना बचेगा? 24। अब 24 का भाग कितने में देंगे? अब 24 का भाग देंगे 312 में, तो ये कितने में कट जाएगा? 24 एकम 24, 7 बच्चे 2 ताल लेंगे, 24 तिया 72, पूरा पूरा कट जाएगा। आपको तब तक ये प्रक्रिया अपनानी है जब तक कि लास्ट में शेष पर 0 ना आ जाए। जिस जिस अंतिम संख्या से भाग देते हैं वही आपका क्या हो जाता है? मासापा हो जाता है, यानी कि एचसीएफ हो जाता है। तो आपको एचसीएफ ही निकालना था इस संख्या का, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 24। तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा? 24। देखिए ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग, बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी की प्राप्ति राशि कितनी होगी? देखिए ए को कितना मिलता है? ए को मिलता है 3/16 भाग। बी को कितना मिलता है? बी को मिलता है 1/4 भाग।
तो इस हिसाब से सी को कितना मिलेगा, सी को मिल जाएगा पूरे भाग, यहाँ पूरा भाग कितना होता है 1, 1 में से शेष भाग हटा देंगे, यानी 3/16 माइनस के 1/4। जब इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम बटे में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 1 से 16 बार कटेगा 16, 16 एकम 16 माइनस के 1 बार कटेगा माइनस के 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 4 मिल जाएगा आपको। तो 16 में से कितना कटेगा 7, तो बचेगा कितना 9, 9/16 आ जाएगा आपका। तो 9/16 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यानी ये किसका हिस्सा हो गया, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना हो गया 9/16, और 9/16 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, देखिए यानी कि सी के हिस्से की दे रखी है 81 रुपये। तो 9/16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81। तो 9/16 की वैल्यू 81 है, तो 9 से ही कट जाएगा 9 बार, तो 1/16 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 नंबर 144, यानी जो पूरा भाग है वो कितना हो गया 144। अब आपसे पूछा था कि बी को कितनी राशि प्राप्त होती है, तो बी को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ था 1/4, तो 144 का 1/4 निकाल देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 36। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी 36, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके निम्न होगी। इस तरह की कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि ये जो संख्या दे रखी है इसका आपको एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट सके। तो देख लेते हैं ऑप्शन से, बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है 25। अब 25 से हम देखेंगे कटेगी नहीं कटेगी, 25 से 45 तो नहीं कटता, लेकिन 75 कटता है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आता है 15, 15 से देखिए 45 कट रहा है, 75 भी कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये बोर्ड मास का नियम पर आधारित क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये क्या दे रखा है 4 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट खोलना है, छोटा ब्रैकेट यानी ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद आता है मझले ब्रैकेट का नंबर, फिर आता है बड़े ब्रैकेट का नंबर, ठीक है। ये ब्रैकेट भी दे रखा है, तो ब्रैकेट के अंदर भी हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, यानी पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ और फिर घटाओ। तो देखिए क्या सॉल्व करते हैं, देखिए देखिए इन सब में सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ दे रखा है, ये वाला, सबसे छोटा कोष्ठक कहाँ दे रखा है, ये वाला। 5 में से 3 कितने बचेंगे 2, और इस 2 से बाहर 2 है और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब गुणा का साइन होता है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 2 गुणा 2, तो ये माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस के 4। क्लियर। देखिए आपको नए पेज पे बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए आपका यहाँ तक सवाल हो चुका था, ये आपका सवाल दे रखा है और हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, यानी 5 माइनस के 3 कितना आता है 2। अब ब्रैकेट से बाहर कोई साइन नहीं था, तुमने गुणा का साइन होता है, तो हम तो माइनस के 2 गुणा 2 लिख लिया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब आएगा आपका मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट कहाँ तक लगा हुआ था 5 तक लगा हुआ था, यानी यहाँ तक। ठीक है, अब इसके अंदर की चीजें सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे भाग को, लेकिन इसमें भाग है ही नहीं है, तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा गुणा, तो गुणा वाली चीज कितनी जाएगी माइनस के 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना जाएगा माइनस के 4, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस के 4 प्लस के 5। अब गुणा के बाद नंबर आता है प्लस वाला है, तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7, 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 3, मझले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। क्लियर। बाकी जो चीजें वैसी वैसी रहेंगी, ये हो जाएगा 25 माइनस के 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 3, मझले ब्रैकेट के बाहर भी कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। देखिए फिर माइनस का कितना आ जाएगा 10 ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई 4। क्लियर। आगे देखिए, देखिए अब ये गुणा का चिन्ह है, तो पहले ये वाला सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, देखिए 25 माइनस के 5 2 प्लस 9 माइनस के 10 डिवाइड बाई 4। क्लियर। देखिए ये माइनस का है बाकी तो प्लस के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 11 में 10 के तो 1 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 5 ही, ये 25 माइनस के 5 गुणा 1 डिवाइड बाई 4। अब देखिए ये हो गया 25 का 25 माइनस का 5 एकम 5 डिवाइड बाई 4। अब क्या है डिवाइड दे रखा है, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, उसके बाद में बाकी चिन्ह सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 25 माइनस के 5 बटे में 4 बराबर लिख सकते हैं हम इसको 25 माइनस के 5 बटे 4 की वैल्यू कितनी होती है, 5 बटे 4 की वैल्यू होती है 1.25।
जब हम 25 में से 1.25 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.75। यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना था बोर्ड मार्क्स नियम के हिसाब से। देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 23.75, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए प्राप्त हो, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो देखिए कैसे करेंगे, टोटल जो टाइम दे रखा है वो 50 दिन का दे रखा है, लेकिन 10 दिन के बाद में कितने व्यक्ति आ जाते हैं, 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। मान लेते हैं कि 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति नहीं आते, तो टाइम हमारे पास कितना बचता, 40 दिन का टाइम बचता, क्योंकि 10 दिन तो निकल गए। और वो पूछा है शुरू में कितने व्यक्ति थे, हमने मान लिया शुरू में x व्यक्ति थे, और जो टाइम बचता है वो कितना बचा है, 40 दिन। तो इस हिसाब से टोटल सामग्री चलती है वो x गुणा 40 दिन चलती। लेकिन अब कह रहा है कि वो 500 व्यक्ति और आ गए, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, x प्लस 500। अब कितने दिन चल रही है सामग्री, 35 दिन। ये हो गया, दोनों का बराबर बराबर रख देंगे। ठीक है, शुरू में हमने मान लिया x आदमी थे, 40 दिन सामग्री चल पाती है उस x के हिसाब से। अब आदमी कितने हो गए, अब आदमी हो गए x प्लस 500, क्योंकि 500 आदमी और आ गए। अब सामग्री चल पा रही है 35 दिन, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, बराबर आएगा स्थिति। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा 8 बार और 5 से कटेगा ये 7 बार, तो 8x बराबर हो जाएगा 7x प्लस के 3500। 8x में 7x जाएगा, कितना बचेगा x, x बराबर कितना जाएगा 3500, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 3500। आपसे क्या पूछा था कि प्रारंभ में कितने आए व्यक्ति थे, हमने भी क्या माना था x प्रारंभ में व्यक्ति, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3500, तो हमारा सही आंसर भी क्या हो जाएगा 3500। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 1 रुपए की 5 की दर से पेंसिल खरीदकर उन्हें 1 की 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी 3 यानी कि 5 पेंसिल खरीदता है कितने रुपए में, 1 रुपए में, तो एक पेंसिल कितनी खरीद लेगा, 1/5 की, और 3 बेचता है 1 रुपए में, 3 कितने बेचता है, 1 रुपए में बेचता है, तो एक कितने की बेच देगा, एक बेच देगा 1/3 रुपए की। यानी एक वस्तु का सीपी कितना आ गया, सीपी मतलब क्रय मूल्य, और ये हो गया एक वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। आपको पता है कि लाभ पूछा है आपसे, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, यानी 1/3 माइनस के 1/5। और यदि लाभ परसेंट की बात करेंगे तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ 1/3 माइनस के 1/5 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा 1/5 गुणा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ऊपर से कितना आ जाएगा, ऊपर 5 का 5 और 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2/15 बटे में 1/5 गुणा 100। देखिए 5 से कट जाएगा ये 3 बार, तो 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 की वैल्यू होती है आपकी, ये हो जाएगा 2/3 गुणा 100, 2/3 की वैल्यू होती है वो 66.66% होती है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 66 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको घातांक एवं करनी चैप्टर का क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से। देखिए दे रखा है आपको √2, √3, √4, √5, √2। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, √3 को लिख सकते हैं 1/3, और इसको लिख सकते हैं हम 1/4, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1/3। क्लियर। अब देखिए हमको आगे क्या करना है, देखिए ये 2, 3, 4 और 3, इन सबका एलसीएम कितना होता है 12। अब हमें इनकी पावर दे रखी है, उसमें हम क्या करना है 12 से गुणा कर देना है, 12 मतलब इनके एलसीएम से गुणा कर देना है। तो देखिए इनका एलसीएम से 12 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ 12 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे भी 12 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा ये 6 बार, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, और 3 से 4 बार। तो अब आपका नया क्या बचेगा, देखिए 2 की पावर ये 6 बच जाएगा, ये 3 की पावर 4 बच जाएगा, ये 5 की पावर 3 बच जाएगा, और ये 2 की पावर 4 बच जाएगा। आगे देखिए 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 64, इसकी 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16।
अब इन सब में बड़ी संख्या कौन सी है? 125। तो जो बड़ी संख्या है वही जो करनी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी 4√5 क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। यदि आपसे सबसे छोटा पूछा जाता तो कौन सा होता? यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला। सबसे छोटा कौन सा हो जाता? ये वाला, √2। लेकिन आपसे सबसे बड़ी वाली संख्या पूछी गई है, तो सबसे बड़ी वाली कौन सी है? 125 वाली, यानी कि 4√5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बाई की सॉरी तो बाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो क्या करते हैं इस तरह के सवालों में? देखिए, जितने परसेंट अधिक दे रखी है उसको लिख लीजिए बटे में। यदि अधिक दे रखा है तो 100 प्लस अधिक वाली संख्या लिख लीजिए, 100 प्लस 20। क्या करना है फिर बाद में? गुणा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 20 बटे 120 गुणा 100। 20 से कटेगा 6, और 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है? 16 से ही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि भिन्न जो 4/7 है उसका xवां भाग किस में जोड़ा जाएगा? भिन्न 4/7 में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 14 कम 14 15/14। आपसे यही तो बोला है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग। हमने मान लिया कि x 4/7 का xवां भाग 4/7 में जोड़ा जाए, उसी में जोड़ना मतलब 4/7 में ही जोड़ा जा रहा है। जोड़ने में कितना प्राप्त होगा? 14 कम 14 15 15/14 प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये 4/7 x बराबर हो जाएगा 15/14 माइनस के, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4/7। क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना जाएगा? 14। 14 एकम 14, यहाँ बचेगा 15। 7 दूनी 14, 2 चौक 8। ऊपर कितना बचेगा? 15 में से 8 गए तो 7 हो जाएगा, 7/14। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, 4/7 x बराबर हो जाएगा 7/14। देखिए 7/14 होगा ना? हाँ ठीक है। देखिए तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 7 से कट जाएगा, 2 बार 7 इधर जाएगा और 4 इधर आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7/8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/8। आपसे यही पूछा था कि कौन सा भाग जोड़ा जाए, तो 7/8वां भाग जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब की वैल्यू दे रखी है 3025। आपसे पूछिए कि 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये मैंने आपको पहले से लिख के रखा हुआ है। देखिए ये आपको इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं, इसमें पूरे में हमने क्या कर लिया? 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, यहाँ आपका 8 बच जाएगा, यहाँ पे आपका 27 बच जाएगा, और प्लस डॉट 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 यहाँ कितना बच जाएगा? 1000 बच जाएगा। और देखिए यही, इसको हम और क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं, एक को ले सकते हैं 1 की पावर 3, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 3, इसको ले सकते हैं 3 की पावर 3, डॉट 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 इसको ले सकते हैं 10 की पावर 3। क्लियर? और देखिए इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसी चीज की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? यहाँ पे 3025। तो इसको हम ले सकते हैं 4 गुणा 3025 बराबर हो जाएगा आपका 12100। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 12100 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए क्या दे रखा है। दो संख्याओं का लासा दे रखा है 1920, उनका मासा दे रखा है 16, एक संख्या दे रखी है 128, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए लासा दे रखा है आपको, लासा दे रखा है 1920 गुणा मासा दे रखा है आपको 16, एक संख्या दे रखी है 128, दूसरी पूछिए, दूसरी को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 16 से कितना कटेगा? ये 16 से आपका कट जाएगा, नहीं कटेगा? 16 से आपका ये नहीं कटेगा, सॉरी 16 से कट जाएगा। देखिए 16 से कटेगा ये आपका 16 अट्ठे 128, 8 बार कट जाएगा, और 8 से आपका कटेगा ये 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 230 बार कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 230। सॉरी मिस्टेक हो रही है। देखिए क्या मिस्टेक हो रही है। देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है। ये कटेगा 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 240 बार कटेगा।
कितना साइड आंसर कितना जाएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 70/x है तो x का मान बताइए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ देखिए आप, देखिए x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 70/x। देखिए अब x को यहाँ रहने दीजिए, 1/x को क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो 70/x माइनस के 1/x। नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 में से गया तो 16/x, यानी x बराबर 16/x। x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। x बराबर कितना आ जाएगा 16 का वर्गमूल यानी कि 4। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज से कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012 तथा 4 वर्ष में 1067.20 होती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए क्या सॉल्व करेंगे। देखिए 2.5 वर्ष में कितना हो जाती है 1012 और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 1067.20। इसका मतलब जो बाकी के 1.5 वर्ष है, बीच का जो 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 1.5 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा आपको 1067.20 माइनस के 1012, तो इसको माइनस कर देंगे कितना बचेगा, ये आपका 55.20, यानी 1.5 वर्ष का ब्याज मिलेगा आपको 55.20। तो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 55.20। तो यहाँ से आपको निकालोगे तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 55.20 गुणा 2, 1 वर्ष का निकालोगे तो 55.20 गुणा 2 बटे में आपका आ जाएगा 3। 3 से काट देंगे कितना कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, फिर 3 8 24, 1 बचेगा, 3 चौक 12, यानी 18.40 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 36.80, यानी 1 साल का ब्याज मिल गया आपको 36.80। ठीक है, तो 2.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो हम 2.5 से गुणा कर देंगे, 2.5 का मतलब 5/2 से गुणा, 2 से कट जाएगा ये आपका 18.40 बार, तो 18.40 का हम गुणा करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा 92। इसका मतलब 2.5 साल का जो ब्याज है वो कितना है 92। तो ये जो कहते हैं ये जो आपका 1012 रुपये है वो कब कब के बाद है, 2.5 साल के बाद है। तो ये 1012 रुपये जो मिश्रधन इकट्ठा हो रहा है वो इसमें क्या है, मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो ब्याज कितना है 92 रुपये, तो इसमें से ब्याज घटा दें हम तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन कितना होगा हमारा, 1012 में से 92 घटाएंगे कितना आ जाएगा 920। इसका मतलब हमारा जो मूलधन है वो कितना है 920, और हमें ब्याज कितनी मिल रही है 1 साल की, 1 साल की हमें ब्याज मिल रही है कितनी थी 36.8, कितनी थी 36.8, यानी 1 साल की ब्याज मिल रही है हमें 36.8। तो आपसे पूछा था कि ब्याज की दर कितनी होगी, तो देखिए 36.80 बटे में 920 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और 92 से कटेगा ये आपका 4वां। तो ब्याज की दर कितनी आ गई 4%। ये आपसे पूछा था ब्याज की दर कितनी परसेंट की होगी, 4% की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, दर कितनी होगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आप सभी को पता होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना रखा है 5,000, मूलधन गुणा दर हम मान लेते हैं आर है, गुणा समय कितना है 2 और बटे में कितना होता है 100, यानी जो 5,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए जो पैसा उधार दिया है वो कितना, उस पर ब्याज कितना मिलेगा, इतना ब्याज मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि 3,000 रुपये पर 8% की दर से, दर की दर क्या है, दोनों कंडीशन में दर क्या है सेम है, 8% की दर से ही 4 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा, वो ब्याज मिल जाएगा आपका इतना। तो दोनों ही मिला के जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमें 2200, यानी ये पहला ब्याज हो गया, दूसरा ब्याज, दोनों मिला के कुल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2200 रुपये। अब इसको समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आर में यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से 2 जीरो खत्म, तो अब देखिए 50 दूनी 100, 100 आर प्लस के 30 चौका 120 आर बराबर 2200, 100 प्लस 120 यानी कि 220 आर बराबर 2200। तो आर बराबर मिल जाएगा यहाँ से 2200 बटे में 220,
220 से कट जाएगा ये आपका 10 बार। आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। ये पूछा आपसे आर की वैल्यू कितनी होगी 10% हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए ग्राफ देख लीजिए पहले तो। ये ग्राफ में एक तरफ दे रखा है परिवारों की संख्या और एक तरफ दे रखा है दैनिक आय रुपयों में। ठीक है, देखिए परिवारों की संख्या क्या दे रखी है, एक तो डेटा समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये दे रखा है 100 वाली लाइन, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 100 तक की जिनकी आय है उनकी संख्या कितनी है 15, और 100 से 200 तक जिनकी आय है उनकी संख्या कितनी है 10। इस तरह से इस डेटा को समझना है। देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका कि कुल मिलाकर कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, इन परिवारों की संख्या बतानी कितनी है। तो देखिए परिवारों की संख्या कितने लिखी हुई है, इधर लिखी हुई परिवारों की संख्या, कैसे कैसे काउंट करेंगे। देखिए 0 से 100 वाले कितने हैं 15, तो हमने यहाँ 15 लिख लिया। ठीक है, 100 से 200 वाले कितने हैं 10, तो हमने 10 लिख लिया। 200 से 300 वाले कितने हैं 40, तो हमने 40 लिख लिया। देख लीजिए अच्छी तरह से आप, 100 से 200 वाले कितने हैं 40, हम क्या लिख लेंगे 40। क्लियर। फिर आपसे 200 से 300 वाले कितने हैं, सॉरी 200 से 300 वाले कितने हैं 40 है, 40 लिख लिया। फिर 300 से 400 वाले कितने हैं 5, फिर 5 लिख लिया। प्लस 400 से 500 वाले कितने हैं 20, प्लस 500 600 वाले 30, 30 कर लिया। प्लस 600 700 वाले कितने हैं 15 हैं, 15 लिख लिया। ओके, उसके बाद में है आपका 700 से 800 वाले कितने हैं। देखिए 700 से 800 वाली लाइन कहाँ जा रही है, मिल रही है 10 पे, तो हमने फिर प्लस 10 कर लिया। और फिर 800 से 900 वाले कितने हैं, 800 से 900 वाले हैं आपके 40, प्लस 40 कर दिया। और 900 से 1000 वाले कितने हैं 15, तो हमने प्लस 15 कर दिया। और जब हम सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 200, परिवारों की संख्या कितनी आ जाएगी, परिवारों की संख्या आ जाएगी आपकी 200। 200 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको, इन परिवारों की संख्या को जोड़ना था बस, जोड़ के कितना आ जाएगा आंसर 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उन परिवारों की संख्या जिनकी दैनिक आय 200 या 200 से कम हो। तो 200 से या 200 से कम वाली संख्या कितनी है, देखिए 200 या 200 से कम, यानी 100 से 200 वाली संख्या कितनी है। देखिए 100, 0 से 100 वाले कितने हैं 15, और 100 से 200 वाले कितने हैं 10, तो 15 10 कितने हो गए 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी आय 200 से कम है वो कुल परिवार कितने हैं 10 प्लस 15 यानी कि 25। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कितने प्रतिशत परिवारों की दैनिक आय 500 से कम है। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन में निकाला था कि कुल परिवार कितने हैं 200, और हमें ऐसे परिवार की संख्या ढूंढनी है जिनकी आय कितनी है 500 से कम। तो जब आप दोबारा चेक करोगे तो देखिए यहाँ देख लीजिए, दोबारा चेक करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 500 से कम वाले की आय ढूंढनी है हमें, मतलब 500 से कम वाले परिवार देखने कितने हैं। देखिए 0 से 100 वाले कितने हैं 15, 100 से 200 वाले कितने हैं आपके 10 थे, तो 15 10 25, फिर ये आपका 40 है, 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 65, फिर आपका 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 70, फिर जुड़ेगा आपका 20 कितना हो जाएगा 90। तो ये 20 जो है वो कहाँ तक है 500 तक, आपको 500 से कम वाले परिवार देखने थे। तो कुल कितने परिवार हैं जो 500 से कम है, वो गए हैं आपके 90। तो अब देखिए कुल परिवार है आपके 200, जिनमें से 500 से कम वाले कितने हैं 90। आपको परसेंटेज पूछा था कितना परसेंट हो जाएगा, तो गुणा 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कटेगा 45 बार। तो इतने ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी आय 500 से कम है, तो वो हो जाएगा आपका 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए समीकरण एक ही नियम के अनुसार है, उसी नियम के अनुसार छुट्टी की संख्या बताइए। देखिए यहाँ 836 है, 362, 112 है, 924, क्वेश्चन मार्क 420। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। वीडियो को रोक के आप थोड़ा सोच भी सकते हैं, अपने हिसाब से आंसर को टिक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इस यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनाया है वो किस तरह से बनाया है। देखिए 836 में से 112 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 836 में से 112 घटाएंगे आ जाएगा 724, और 724 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 362। तो आपको इसी तरह से फिट करना है, यानी पहले वाले में दूसरा घटा दीजिए, फिर उसमें 2 का भाग कर दीजिए। तो जब 924 में से 420 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 504। जब उसमें 2 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 252। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 252। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है, जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है। यदि राम की उम्र कितनी है? 8 वर्ष का है, तो कमल की आयु कितनी होगी? जरा ये बताइए कि राम की उम्र कितनी है? 8 वर्ष। जो राम की उम्र 8 वर्ष है, उससे 2 वर्ष छोटी कौन है? 2 वर्ष छोटी है गीता। तो गीता कितने साल की हो जाएगी फिर? 6 साल की। तो जो कमल है वो अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है, तो इसका 5 गुना कौन हो जाएगा? यानी कि 30 साल का कौन हो जाएगा? कमल। कमल की आयु पूछिए कितने साल का हो जाएगा? 30 साल का। देखिए राम की आयु दे रखी है 8 साल, 8 से 2 साल छोटी है उसकी बहन यानी गीता, और गीता का 5 गुना कौन है? कमल। तो गीता का 5 गुना कौन हो जाएगा? कमल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस वाले जो आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें क्या है, मैथ के साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। देखते रहिए, आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ DFI KMN MP क्वेश्चन मार्क बाई ए डी। आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं। ये डी के बाद में क्या है? के यानी कि +7 जुड़ा है। एफ के बाद में क्या है? M यानी कि प्लस कितना जुड़ रहा है आपका? 7 जुड़ रहा है। और आई के बाद में क्या है? P यानी कितना जुड़ रहा है? 7 जुड़ रहा है। यानी आपको +7 करना है। तो देखिए के बाद में क्या आता है? के बाद में आता है, तो के में जब +7 करेंगे कितना आएगा? 18। 18 का मतलब हो जाएगा आपका R। क्लियर। M यानी 13, 13 में जब 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 20, 20 का मतलब होता है T। और P में जब कितना जोड़ेंगे? 16 में जब 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? सॉरी 16 में जब 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 23। और 23 का क्या होता है? W। आपका राइट आंसर क्या होगा? RTW। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर P में है RTW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 के बाद कितना आया? 27, फिर 31, फिर 155, फिर 161। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए 9 दिया 27 + 4, फिर गुणा 5 + 6, फिर गुणा 7 करना पड़ेगा। देखिए पहले 3 का गुणा किया है, फिर +4 कर दिए, फिर गुणा 5 कर दिया है, फिर +6 कर दिए। तो गुणा कितना करेंगे अब? 7। जब इसमें 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 और 16 सत्ते 112, कितना आ जाएगा? 1127। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। BCDE EBCD। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? तो देखिए ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? देखिए BCDE के बाद में क्या है? E। यहाँ पे किससे शुरुआत हुई है? ई से शुरुआत हुई है। किससे शुरुआत हुई है? ई से। तो ई के बाद में क्या है? बी, यानी लास्ट वाले को पहले रखना है, फिर उसके बाद में जो सेम संख्या दे रखी है उसको रिपीट कर देना है। यानी ई फिर BCD, ई के बाद में BCD, लास्ट वाले को पहले लिखना है, फिर जो संख्या पहले दे रखी है उसको रिपीट कर देना है, यानी कि EBC। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा? लास्ट वाली संख्या उसको पहले आएंगे यानी बी आ जाएगा, और बाद वाले जो तीनों हैं, जो पहले वाले जो तीनों हैं उसको हम क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे, यानी CD और E, BCDE। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? BCD, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? एक समुच्चय दे रखा है 2, 10 और 58 का। आपको बताना है कि ये इसी नियम के अनुसार आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसको नियम को फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ दे रखा है 2, 10 और 58। ये तीनों संख्या क्या दे रखी है? सम संख्या दे रखी है। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कि तीनों संख्या क्या हो? सम संख्या हो। तो देखिए ये ऑप्शन है 4, 20 और 56 का। ये क्या है? तीनों ही संख्या क्या है? सम संख्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यथार्थ का दे रखा है प्रमाणिक के साथ संबंध, और मरीचिका का संबंध किसके साथ होगा? देखिए यथार्थ और प्रमाणिक दोनों क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं, यानी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो मरीचिका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मरीचिका का पर्यायवाची हो जाएगा आपका भ्रांति। यानी मरीचिका क्या दिखाती है? भ्रांति को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। AZ/B CX WD EB UF। नेक्स्ट क्या हुआ? तो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर साथ साथ आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट एक साथ में आ रहे हैं। हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें क्या हो? एक दूसरे के अपोजिट साथ साथ आए हो। देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए GTHS, यानी ये दोनों अपोजिट होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन T और H एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। T और H भी नहीं होते तो ये भी नहीं होगा, HT भी नहीं होते तो ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 का 21 से संबंध क्या होगा? तो 7 का 21 से संबंध क्या होगा? तो देखिए जिस प्रकार 5 का संबंध 21 है उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? ये सवाल पूछना चाह रहा है। तो देखिए कैसे किया है इसने सवाल।
तो 5 का वर्ग माइनस के 4, यानी जो संख्या है उसका वर्ग कर दीजिए, उससे एक संख्या को कम को घटा दीजिए। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 में कितना घटाएंगे 7 से 1 कम यानी कि 6, 49 में जब 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 43। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोक का आनंद यानी एक दूसरे का क्या है विलोम है, तो सुख का क्या हो जाएगा दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए 4 का क्या है 12, तो 5 का कितना होगा, तो देखिए 4 के वर्ग में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12, तो 5 के वर्ग में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। दिल्ली को इस तरह से लिखा जाता है, कलकत्ता को इस तरह से लिखा जाता है, तो कैलीकट को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए जो लेटर दे रखा है, डी का कोड क्या दे रखा है 7, ई का दे रखा है 3, तो 5 का क्या दे रखा है एन। इस तरह से ही कोड दे रखे हैं लेटर के। तो आपसे पूछा है कालीकट का क्या होगा, तो देखिए ये शुरू के 3 लेटर यहाँ पे हैं, शुरू के 3 लेटर यहाँ पे हैं, यानी शुरू के 3 लेटर कोड कितना दे रखा है 825। हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसके शुरू के 3 लेटर कितने होने चाहिए 825, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 है यहाँ पे। 825 वाला देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और आपके आंसर कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए शुरू करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेन आरेख पर आधारित क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि एक बेन आरेख में शहरी लोगों में से राजनीतिक लोगों की पहचान कीजिए जो कि भ्रष्ट है, यानी आपको वो नंबर बताना है जो शहरी लोगों में भी है, राजनीतिज्ञों में भी है और भ्रष्ट लोगों में भी है। तो देखिए कैसे देखते हैं, आपको वो नंबर ढूंढिए जो तीनों गोला में है। शहरी लोगों में शहरी वाला कौन सा है ये वाला, यानी त्रिभुज के अंदर भी हो। राजनीतिक वाला कौन सा है सर्कल, सर्कल के अंदर भी होना चाहिए वो। और भ्रष्ट भ्रष्ट वाला कौन सा है ये रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल के अंदर भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है, तो देखिए कौन से देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कौन सा नंबर है वो 9 नंबर ऐसा है जो तीनों गोले में है। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी थर्मोलाइसिस का प्रयोग करके इनके अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता। देखिए जब आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे यू दिखाई देगा। जब भी इस तरह का सवाल आए ना तो आपको ऑप्शन से ही करना है। ऑप्शन में देख लीजिए आपको कौन सा अक्षर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है जो इसमें नहीं। अगर आप इसके अक्षरों से मैच करने लग गए ना तो आपको टाइम लग जाएगा। आपको ऑप्शन से उठा के करना है। देखिए आपको यहाँ पे यू दिखाई दे रहा है, यू इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109वां कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। देखिए कथन दे रखा है क्या आरक्षण को धार्मिक आधार पर देना चाहिए। तर्क क्या कह रहे हैं, तर्क कह रहा है कि नहीं सभी धर्मों में पिछड़े लोग मौजूद हैं, नहीं हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी तर्क एक क्या है प्रबल, यानी सभी धर्मों में पिछड़े लोग मौजूद हैं, तो इसका मतलब हमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, हमें उसकी कंडीशन के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में पिट नॉट टॉम का आशय है एप्पल इज ग्रीन, इसका आशय क्या है ग्रीन एंड वाइट। तो आपको ये सब बीच का कुछ नहीं पढ़ना होता है, आपको सीधे लास्ट में पहुंचना है। एप्पल का संकेत क्या है, देखिए एप्पल का जो भी संकेत होगा वो एप्पल वाली लाइन में होगा। यहाँ दे रखा है एप्पल, एप्पल ढूंढिए कहाँ दे रखा है यहीं दे रखा है, और कहीं लाइन में एप्पल नहीं दे रखा। ठीक है तो एप्पल का जो भी संकेत होगा वो इन तीन में से एक होगा, पिट ना और टॉम में से, क्योंकि और तो कहीं एप्पल दे ही नहीं रखा। तो देखिए पिट ना टॉम में से होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पिट है टॉम है और ना है, एक का नहीं है तो का हमारा नहीं हो सकता, इन तीन में से एक ऑप्शन होगा। अब देखिए इन तीन में से एक ऑप्शन होगा, इन तीनों में एप्पल का जो भी संकेत होगा वो और किसी लाइन में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि और की तो एप्पल है ही नहीं है। तो देखिए एप्पल का देखिए पिट कहीं और दिखाई दे रहा है आपको, पिट और कहीं दिखाई दे रहा है, पिट आपका और कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना दिखाई दे रहा कहीं, ना देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ना एप्पल का संकेत नहीं होगा, किसी और का संकेत हो सकता है, क्योंकि एप्पल सिर्फ एक ही जगह आया है, तो ना हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा क्या दे रखा है टॉम, टॉम चेक करते हैं, टॉम देखो यहाँ दे रखा है और टॉम यहाँ पे भी दे रखा है, इसका मतलब टॉम भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा पिट, पिट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।